नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के उस हमले का जवाब दे दिया है जिसमें उसने अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ध्वजारोहण किया गया था उसकी आलोचना की थी और उसको मुस्लिम विरासत जो है, सांस्कृतिक विरासत, उसको खतरा बताया था, अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बताया था। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को कम से कम ऐसा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो भारत को उपदेश नहीं दे सकता क्योंकि उसका अपना रिकॉर्ड अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का, दमन का, कट्टरता का बहुत खराब है। ये उपदेश वही दे सकता है जिसका रिकॉर्ड कम से कम भारत से बेहतर हो। और ये बिल्कुल अपने आप में दुरुस्त बात है। भारत की प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को कम से कम ये नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन छिपा हुआ है, और वो ये है कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसे केवल पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, उसके मायने निकालने की कोशिश कर रही है। वो ये विश्लेषण कर रही है कि भारत आखिर किस दिशा में जा रहा है। इसीलिए अयोध्या में जो ध्वजारोहण की घटना हुई और उसके पहले मंदिर के उद्घाटन की घटना हुई और उसके पहले उसका नींव रखने की जो घटना हुई, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बाबरी मस्जिद जहां थी वहां पर मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया, एक बहुत ही पक्षपातपूर्ण फैसला था। उस पर तमाम न्यायविद सवालिया निशान लगा चुके हैं, उसे क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि न्याय की कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता है, क्योंकि एक तरफ वो ये कहता है कि वहाँ पर पहले कोई हिंदू मंदिर था, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, और उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराए जाने को एक क्रिमिनल एक्ट भी बताया था। तो इस लिहाज से उस पूरे जो फैसला था उसमें बहुत सारे विरोधाभास थे। तो वहाँ से लेकर यहाँ ध्वजारोहण तक जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से मोदी सरकार ने बर्ताव किया है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और बल्कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये ध्वजारोहण तो दरअसल हिंदू राष्ट्र की घोषणा है। इसमें भगवा ध्वज फहराया गया, जो कि चूँकि संघ परिवार को तिरंगा से कोई प्रेम नहीं था, बल्कि तिरंगा से तो वो नफरत करती थी, तिरंगे को की मुखालफत करता था, और पूरा जो परिवार है वो इसके पक्ष में नहीं था। और उसकी जो अंतिम महत्वाकांक्षा है वो यही है कि भारत देश का जो झंडा हो वो भगवा ध्वज हो और तिरंगा को हटा दिया जाए। वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी आएगी या नहीं, कभी आएगी तो उस समय भारत किस तरह का होगा, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन उस घटना ने एक मैसेज उसमें छिपा था। बेशक मोदी सरकार, बीजेपी, संघ परिवार वो मैसेज अपने वोटर्स को देना चाहता था, हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए देना चाहता था, उनको दे रहा था कि देखिए अब हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो रही है। उस दिशा में ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन ये मैसेज था कि भारत कैसे धीरे धीरे एक हिंदू राष्ट्र की शक्ल ले रहा है। हिंदू जो सांस्कृतिक विरासत है वो पूरे देश पर, पूरे संविधान पर, पूरे लोकतंत्र पर, पूरे निज़ाम पर काबिज होती जा रही है। और ये एक संदेश देकर हिंदुओं के तुष्टीकरण का काम वो कर रही थी, तीनों मिलकर कर रहे थे। तो ये ध्वजारोहण का परम उद्देश्य था। और आप ये भी ध्यान रखिए कि उसके अगले दिन ही भारत में संविधान दिवस था। 26 नवंबर को संविधान तैयार हुआ था, हम सब जानते हैं। तो उस संविधान दिवस पर एक दूसरा ही स्वांग रचा गया। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक शपथ आयोजन किया गया, और फिर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी भी लिख दी जिसमें संविधान की महानता का बखान किया गया। तो ये दोनों परस्पर विरोधी घटनाएं थी, और ये पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे संविधान प्रेम और संविधान में निष्ठा का एक आवरण, एक मुखौटा लगाकर हिंदू
एजेंडे को, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये राम मंदिर उसका प्रतीक बना दिया गया है। और इस तरह से अब आगे चलकर और भी प्रतीक बनाए जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या उनका पूरा मंत्रिमंडल हो, बीजेपी हो, संघ परिवार हो, किस तरह से एक मुस्लिम विरोध से प्रेरित होकर किस किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कितना कमज़ोर कर दिया है, उनका भगवाकरण किस तरह से, कितनी तेज़ी से किया गया है, चाहे वो एकेडमिया का हो, चाहे दूसरी संवैधानिक संस्थाओं का हो। और चुनाव आयोग का जो भगवाकरण हुआ है, या यूं कहें कि उसका हरण करके जिस तरह से हिंदू राष्ट्र के लिए छल कपट प्रपंच धांधली की व्यवस्था कायम की गई है, वो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि मोदी सरकार देश को किस राह में ले जा रही है। ऐसे में जब पाकिस्तान कहता है कि ये धर्म ध्वजा फहराने की जो घटना हुई है दरअसल मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें अनुचित नहीं है। पाकिस्तान ये कहने का हकदार नहीं हो सकता है, लेकिन उसका ये आरोप पूरी तरह से निराधार नहीं है। इसे दूसरे देश भी दोहरा सकते हैं और कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, राम मंदिर के निर्माण को भी उसने टारगेट किया। और भारत में इस समय खासतौर पर अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है उसके बारे में भी उसने टीका टिप्पणी की है। उसने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी निंदा की थी। पहले जब ये हुआ था उस समय पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि अयोध्या में हम राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। ये मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था। भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। ऐसा करके भारत मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो पाकिस्तान भी चूंकि धार्मिक राज्य है, इस्लामिक देश है और वो हर चीज़ को इस्लामी चश्मे से ही देखता है। भारत को वो इस रूप में पेंट करना चाहता है कि वो हाँ हिंदुओं का राज है और वो मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान की आवाम को भी खुशी मिलती है कि खुशी इस लिहाज से मिलती है कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रही हैं उनके खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत बोल रही है। तो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है वो भारत विरोध पर टिकी हुई है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस तरह से अटैक करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और पाकिस्तान की सेना का भी चरित्र ऐसा ही है। कुल मिलाकर वहाँ जो पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भारत विरोध पर टिका हुआ है। ये हम सब जानते हैं वहाँ की राजनीति किस तरह से चलती है। लेकिन इस भारत विरोध को और पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार को खाद पानी कौन दे रहा है? कहाँ से उसे इतने सारे कारण मिल रहे हैं कि वो बार बार इन चीज़ों को रिपीट करके विश्व बिरादरी के सामने भारत की एक ऐसी छवि प्रस्तुत कर सके जिसमें मुसलमान विरोध, अल्पसंख्यक विरोध शामिल है और एक हिंदू जाति या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अत्याचार कर रहे हैं और उनका शासन, उनका राज कायम हो गया है। तो ये जो पूरा एक नरेटिव बन रहा है अयोध्या की घटनाओं का उसमें योगदान तो है ही, लेकिन जो दूसरी चीज़ें भी हो रही, मसलन CAA NRC वो भेदभावपूर्ण जो हुआ है, फिर बुलडोजर जिस तरह से चले हैं देश भर में, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, जिस तरह से अभी घुसपैठियों के नाम पर एक मुस्लिम विरोधी अभियान हमारे गृह मंत्री और मोदी सरकार चला रही है, ये तमाम चीज़ें हैं जो दुनिया में एक संदेश दे रही हैं। और वो संदेश यही है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जा रहा है। हिंदुत्ववादी शक्तियाँ पूरे भारतीय राज्य पर कायम हो रही, काबिज हो रही हैं, उसको अपने नियंत्रण में ले रही हैं और उनका उद्देश्य
अल्पसंख्यकों को सताना, मारना, पीटना, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने में का है। ये एजेंडा अब धीरे धीरे पूरे दुनिया भर की निगाहों में आ चुका है। और जब प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं अयोध्या में, तो वो जो विजुअल हैं, वो जो दृश्य हैं, वो केवल भारत में नहीं देखे जाते हैं, दुनिया भर में देखे जाते हैं। क्योंकि एक लोकतांत्रिक और एक धर्मनिरपेक्ष देश में प्रधानमंत्री को कम से कम इस भूमिका में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से वो लगातार, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे जब तक वो अपने हिंदू धर्म का प्रदर्शन करते रहते हैं, हिंदुओं से अपने जुड़ाव को जग जाहिर करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, वो सब जो है वो एक पूरा नरेटिव बनाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो एक सेकुलर नेता नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले नेता नहीं है, वो एक पक्षपातपूर्ण एक धर्म के प्रति आग्रह रखते हैं और दूसरे धर्म के प्रति दुराग्रह रखते हैं और उस दुराग्रह के साथ काम भी करते हैं। उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम, उनके भाषण, ये तमाम उन दुराग्रहों से प्रेरित होते हैं और उनकी पूरी सरकार जो है वो उनकी अपनी सरकार और राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करती हैं। तो ये एक पूरा नैरेटिव बनता है जिसमें जाहिर है कि संविधान कमज़ोर पड़ता जाता है, लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता जाता है और दुनिया भर में जो छवि बनती है कि भारत में अब लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो चुका है, संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर हो चुकी हैं। संविधान को मानने का दिखावा तो होता है, लेकिन दरअसल कम से कम ये सरकार ऐसा नहीं करती है, उसमें उसका भरोसा नहीं है और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो संविधान को बदलने की दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। तो जब ये धारणा पूरी दुनिया में फैल रही है तो जाहिर है कि भारत की छवि भी उसी तरह से निर्मित हो रही है कि भारत फासीवाद की तरफ बढ़ रहा है, एक तानाशाही व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और ये जब इतना बड़ा मुल्क उस दिशा में जाता है तो आसपास के देशों में या पूरी दुनिया में एक तरह की का भय पैदा होता है। क्योंकि यूरोप ने तो ख़ास तौर पर देखा है जर्मनी में हिटलर के साम्राज्य को, मुसोलिनी के साम्राज्य को इटली में, और उसके क्या नताइज निकले हैं, उसके क्या परिणाम रहे हैं, किस तरह से खून खराबा कत्लेआम हुआ है, ये सब जानते हैं। तो वो सारे अभी स्मृति में है विश्व बिरादरी के और उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान भी फिसलते फिसलते उसी दिशा में तो नहीं जा रहा है। और जब पाकिस्तान को ये सब पाकिस्तान बार बार जब इसको रिपीट करता है तो दुनिया में वो मैसेज और पुख्ता होता है। तो भारत सरकार के प्रवक्ता भले ही पाकिस्तान पर हमला करें, पाकिस्तान पर ये कहते हुए अटैक करें कि उसको कोई हक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही अत्याचार हैं, दमन है, भेदभाव है, सब कुछ है, इसलिए वो ये कहता है तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन जब भारत सरकार के बारे में जो कुछ राय दुनिया भर में बन रही होती है और उसमें पाकिस्तान जब ये जोड़ता है तो पाकिस्तान की भी इस बात पर गौर किया जाने लगता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो रहा है क्योंकि भारत की छवि कमज़ोर हो रही है, भारत का लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। तो पाकिस्तान चूँकि कमज़ोर था और भारत उससे बेहतर स्थिति में था, इसलिए पाकिस्तान को दुनिया नीची नज़रों से देखती थी। अब हो क्या रहा है कि भारत भी एक दूसरा पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान जैसा देश बन रहा है जहाँ पर वहाँ अगर मुसलमानों की चलती है तो यहाँ हिंदुओं की चलेगी, इस तरह का। तो जाहिर है कि अब दोनों बराबरी पर आ जाएंगे, दोनों देश एक ही तरह के सोच, एक ही तरह की व्यवस्था वाले देश हो जाएंगे, जहां दोनों देशों में जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते दिखेंगे। तो दोनों देशों को फिर पूरी दुनिया एक तराजू पर तौलेगी और ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान है। जो भारत का सॉफ्ट पावर है
वो इससे पूरी तरह से खत्म हो जाता है, नेस्तनाबूद हो जाता है, क्योंकि इसी सॉफ्ट पावर के बदौलत दुनिया में उसकी चमकती हुई छवि थी। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान से चलना, साफ सुथरे चुनावों का होना, आसानी से सत्ता परिवर्तन होना, ये तमाम खूबियां थीं जिसको पूरी दुनिया मानती थी और जानती थी। अब ये सारी खूबियां भारत अपने से गंवाता जा रहा है और पाकिस्तान इसको और भी प्रचारित कर रहा है। तो पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है, भारत की छवि नीचे आ रही है। या यूं कह लें कि जो जो भारत की छवि नीचे गिरेगी, पाकिस्तान भी पाकिस्तान की छवि को और बेहतरी मिलेगी, क्योंकि एक अच्छे आदमी के सामने एक बुरे आदमी की छवि खराब होती है, लेकिन जब एक बुरा आदमी के सामने खड़ा होता है तो फिर छवि का मसला गौण हो जाता है। तो ये पाकिस्तान को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए अयोध्या की घटनाएं, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका, मोदी सरकार की भूमिका बहुत चिंताजनक है। ये पूरे भारत के भविष्य पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।